गाइस आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैं किसी के बाल जो है वो ट्रिमिंग कर रही हूँ। बट मैं आपको इनकी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। आप इनके जो बाल देख रहे हैं ना, ये साइड से आप देखिए, लास्ट लेंथ एंड है ना, वहाँ देखिए साइड से के बाल हैं वो लंबे दिख रहे हैं, बट सेंटर में जो बाल हैं वो कम नज़र आ रहे हैं ना। रीज़न क्या है इसका, वो मैं आपको बताऊंगी। इनके बालों में यानी कि जो बालों की लेंथ है वो बराबर नहीं है। रीज़न क्या है कि इनके बीच के बाल हैं ना वो थोड़े ऊंचे हैं, बाकी साइडों के नीचे हैं, मतलब बराबर हैं। इसका रीज़न ये है कि आज से समझ लीजिए आप आई थिंक 1 साल हो गया होगा मे बी, या फिर 10 से 11 महीने हुए होंगे। ये देखिए अभी जब मैं कॉम्ब कर रही हूँ तो एकदम इजीली आपको नज़र आ रहा है बीच के बाल कम है, मतलब दिख ही नहीं रहे, वहाँ तक आके रुक गए है ना, और नीचे के साइड के बस बाल नज़र आ रहे हैं। ये बीच में एक तरह से पूरा गैप आ गया है ना। इसका रीज़न ये है कि 10 से 11 महीने पहले इनके बालों में बहुत ज़्यादा टैंगल हो गया था, इतना टैंगल्स हो गया था कि वो निकल ही नहीं रहा था, निकलना बहुत मुश्किल था। तो फिर उनके बाल जो हमारी जो पीछे की जो गर्दन होती है ना, नेक, उसको नेक से उनका जो पूरा जो बाल उलझ गए थे ना, उस उलझे हुए बालों को वहीं से काटना पड़ा था, क्योंकि वो उलझन वहाँ तक चली गई थी, मतलब वो बाल उलझे हुए सिर्फ नेक तक चले गए थे। तो सेंटर से उनके बाल वहाँ से काट दिए गए थे, जिसकी वजह से ये बाल ऊंचे दिख रहे हैं। एंड ये इतनी लेंथ है वो अच्छी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि ये मेरी DIY रेगुलर यूज़ करती रहती हैं, ठीक है। तो इनके बाल हैं फिर वापस से अच्छे हुए हैं और यहाँ तक बढ़ गए हैं। अभी आप देख रहे हैं, मतलब हमने नेक से काटे थे और बाल यहाँ तक बढ़ चुके हैं, और मैं ही इनके ट्रिमिंग कर रही हूँ। फिर इनके बाल नीचे जो है ना वो देखिए लेंथ बहुत पतली है, इस तरह से हो गई है। तो मैंने कहा एक बार ट्रिमिंग करवाओ, हर 2 महीने में 3 महीने में आपको एक बार ट्रिमिंग कर लेनी चाहिए, जिससे हमारी जो एंड्स है ना वो स्प्लिट एंड्स भी नहीं रहते हैं, 2 मुँहे भी नहीं रहते, रफ भी नहीं रहती, और अच्छे से मैनेजेबल रहती है, और बाल स्ट्रेट लगते हैं नीचे से, है ना, एंड ग्रोथ भी होती रहती है। तो इस तरह से मैंने उनके ट्रिमिंग बहुत ही कम की है, ज़्यादा नहीं की है। लेकिन इसका रीज़न ये है कि इनके बीच के बाल हैं वो इतने लेंथ हो गई, बिकॉज वो मेरी रेमेडी यूज़ करते हैं, और टैंगल्स बहुत ज़्यादा हो गए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने शायद 1 हफ्ते से अपने बालों में कंघा ही नहीं किया था। और मैं ये बोलूँगी कि आप में से बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जो हाउसवाइफ होंगी और अपने घर के कामों में इतनी उलझी रहती हैं कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हैं, और नहीं देने की वजह से जब आप केयर नहीं कर पाते हैं तो उसका लास्ट स्टेज यही होता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। ये तो इनकी बात कर रही हूँ मैं। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि दी हमारे बाल इतने उलझ गए हैं कि हम उनको सुलझा ही नहीं पा रहे, अब तो वो काटना पड़ेगा, पार्लर वाले बोलते हैं इनको काटना पड़ेगा। तो रियली में ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दे रही हूँ कि अगर आपके बाल बहुत उलझन हो गई है, बहुत ज़्यादा उलझे हो गए हैं, सुलझ नहीं रहे हैं, आपको क्या करना है, बहुत ही ईजी रेमेडी है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आपको लेनी है मेयोनीज़, जो हम हमेशा बर्गर में, सैंडविचेस बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, जो कि हमारे सैंडविच का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो उसी तरह से जो मेयोनीज़ होती है ये हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके बालों को बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है। इसके जो फ़ायदे हैं ना वो मैं आपको बताती हूँ। जो मेयोनीज़ होती है इसके अंदर एक ऐसा एमिनो एसिड्स मौजूद होता है जो कि आपके बालों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, एंड इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। जो अंडे में होता है ना प्रोटीन, उससे भी ज़्यादा होता है मेयोनीज़ के अंदर। तो ये आपके बालों को, आपके रूट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है, उसे घना बनाता है, मजबूती लेकर आता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि आपके बालों को डीप कंडीशनर का काम करता है, क्योंकि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, डैमेज है, बाल आपके उलझ गए हैं, सुलझ नहीं रहे हैं, तो आपको हमेशा मेयोनीज़ का पैक लगा लेना चाहिए, ठीक है। आपके बालों में वीक में 2 से 3 बार आप मेयोनीज़ पैक लगा लीजिए, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। एंड ये हेयर फॉल को भी कम करता है, ठीक है। आपके हेयर फॉल हो रहा है उसको भी कम करेगा, आपके जो डैंड्रफ की शिकायत है ना उसको भी कम करेगा, और बालों को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब बाल है ना वो रफ नहीं लगेंगे, डल नहीं लगेंगे, बाल हाइड्रेट रहेंगे, ठीक है।
तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करिए। सिर में अगर आपकी जुएँ भी हो रही है ना तो भी इससे निकल जाती है ना। तो आप लोग इसको रेगुलर यूज़ करिए क्योंकि इसमें प्रोटीन तो होता है, साथ में विटामिन्स भी होते हैं, फैटी एसिड्स भी मौजूद है इसके अंदर, ठीक है, जो कि सब मिलके आपके सफ़ेद बाल जो हो रहे हैं वो भी नहीं आने देते हैं, बालों में शाइनिंग लेकर आते हैं, बालों को मॉइस्चराइज रखते हैं, ठीक है, और बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की और हेल्दी बन जाते हैं। तो ये मेयोनीज़ का पैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आपने देखा मैंने 2 से 3 चम्मच आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग मेयोनीज़ ले लीजिए। ये एक पाउच है ना, ये मैंने लिया है, ये 35 रुपीज़ या 39 रुपीज़ का एक पाउच आता है। इजीली आप लाकर फ्रिज में रख लीजिए। आप 2 बार या 3 बार, जैसे शॉर्ट हेयर है ना तो आप इसे 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हो, एंड अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो एटलीस्ट 2 बार तो आप यूज़ कर ही पाएंगे इसको, ठीक है। तो इसका आप उतना ले ली, 4-5 चम्मच के करीब ले ली। उसके बाद मैंने शहद ऐड किया। शहद भी आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, मैनेजेबल बनाता है, टेंगल फ्री करता है, ठीक है। तो उसमें मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब आप शहद डाल दीजिए। फिर मैं इसमें एलोवेरा डाल रही हूँ क्योंकि एलोवेरा जो होता है वो भी आपके बालों को मैनेज करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, बालों को सिल्की स्मूथ करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, डलनेस को दूर करता है ना, बालों को एकदम मैनेजेबल बना देता है, टेंगल्स नहीं होने देता। तो ये मैंने 3 इंग्रेडिएंट डाले हैं। एंड आप एक इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। ऑयल यानी कि आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, दोनों में से कोई भी आप ऑयल के 1-1 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है उनके लिए जिनके बहुत ज़्यादा बाल मैनेज नहीं है, जिनको टाइम नहीं मिलता या जो बालों में कॉम्ब नहीं करते हैं, मतलब घर के कामों में इतने उलझे रहते हैं कि अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हैं वो हाउसवाइफ्स, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है। बस आपको फ्रिज में से निकाल के तीनों को मिक्स करना है, बालों को ऊपर अच्छे से लगा लीजिए बालों पर, ठीक है। एंड किस तरह से इस पैक को लगाना है उसके लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगी, कमेंट पिन भी करूंगी और डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वो लिंक होगा, आपको उस पर जाकर क्लिक करके और देख लेना है कि उसमें मैंने एक जो बताया है कि इसको कैसे लगाना है, मतलब वो भी ड्राई और फ्रेजी हेयर के लिए रेमेडी है, वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। उसमें मैंने पूरा तरीका बताया है बालों को खींचते हुए कैसे आपको लगाना है, उसी तरह से इस पैक को आप लगाइएगा, ठीक है। तो ये रेमेडी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं खुशबू के बालों में मोस्टली ये चीज़ लगाती रहती हूँ क्योंकि आपको पता है खुशबू के बाल थोड़े से ड्राई होते हैं, तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि कम से कम, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें अभी यूज़ कर रही है मेरी, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती इसकी, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि हफ्ते में या 10 दिन में एक बार ये वाला पैक लगा लिया करो क्योंकि इससे बाल आपके अच्छे रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो आपके साथ भी आज शेयर किया जाए। एंड कल बहुत ही अमेजिंग एक और पैक लेकर आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है पैक, तो वीडियो को रेगुलर देखिएगा, बने रहिए क्योंकि अब मेरे चैनल पे एवरी डे आपको न्यू रेमेडीज़ मिल रही है। अभी मैं थोड़ा सा बिजी थी एंड आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम हो रखा है इसलिए। तो अभी चलिए अब और आज एक व्लॉग भी आएगा बहुत ही अच्छा, तो व्लॉग को ज़रूर देखना क्योंकि कल हम लोगों ने शॉपिंग की थी, वो शॉपिंग का व्लॉग है, बहुत ही अमेजिंग है, तो वो भी आएगा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। मेरा चिश ब्यूटी व्लॉग चैनल है एंड मेरा इंस्टा ID है जो चिश_ब्यूटी नेम से है, तो उस पर भी जाइए, उसे भी फॉलो करिए, उस पर भी मैं रील्स वगैरह करती रहती हूँ। एंड इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड अब मैं कमेंट्स के रिप्लाई भी करूँगी बिकॉज अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो चुकी हूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ओके बाय।